Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9 and this is our new NCERT book. In this book we are studying chapter number 1, Social Science meaning, scope and importance. We have already complete explanation in part 1 and part 2 and this is part 3. In this video we will discuss all the textbook question of this chapter and extra question of this chapter. And this is a complete revision of the chapter. Okay, and it's my request to all the viewers, first we'll visit part 1 of this chapter, then part 2, then you will see part 3. Okay, let us start. First we will study solution of textbook questions. हम पहले समझने वाले हैं उसको, ठीक है. फर्स्ट वी विल सी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हम पहले समझेंगे. ओके, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को हम पहले इसमें देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें वो है, सोशल साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ स्टडी ऑफ. तो इसमें डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है. सोशल साइंस जो है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी का करते हैं, रिलेशनशिप्स का करते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस का करते हैं. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया है, बाकी ऑप्शंस नहीं लिखे हैं. ओके, सेकेंड वन है आपका, द डिसिप्लिन दैट स्टडीज द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स. कौन सी डिसिप्लिन है जो ये बताती है कि जो अर्थ है वो ह्यूमन बीइंग का होम है? उसके बारे में हम किस डिसिप्लिन में पढ़ते हैं? दैट इज ज्योग्राफी. ओके, ठीक है, भूगोल. इसको हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज द ओवरलैप ऑफ डिसिप्लिन इन सोशल साइंस. जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस की, उसका कौन सा आप देखेंगे, इसमें से कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन है जिसमें ओवरलैप जो है डिसिप्लिन और सोशल साइंस को हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं. तो देख लेते हैं हम लोग इसमें आंसर. ए क्लाइमेट इवेंट कैन अफेक्ट लाइवलीहुड्स एंड गवर्नमेंट प्लानिंग. तो जो क्लाइमेट के इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, कभी बारिश, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसका प्रभाव जो है लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ता है और गवर्नमेंट की प्लानिंग पे भी पड़ता है. आप देखेंगे फार्मर जो है वो टोटली जो है एग्रीकल्चर जो है उसका पूरा क्लाइमेट पे ही डिपेंड रहता है. तो इस तरीके से जो है, जो ज्योग्राफी है और जो पॉलिटिकल साइंस है, ये ऐसी डिसिप्लिन है जिसको सोशल साइंस में कनेक्ट करके समझा जाता है. ए की पर्पस ऑफ स्टडीइंग सोशल साइंस इज टू. एक की पर्पस इसमें पूछा है, जो की पर्पस है, उद्देश्य क्या है सोशल साइंस को समझने का? मुख्य उद्देश्य, डेवलप्ड इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. मतलब जो हमारा मकसद है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का वो है कि हम लोग जो है, हम लोग की जो सोच है वो विकसित हो जाए, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और एक हम जिम्मेदार, अपने देश के प्रति हम एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर, विच स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू द कोर आइडियाज ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है जो कि कोर आइडियाज की बात करता है सोशल साइंस के? तो आई होप ये इसके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है और थर्ड वाला ऑप्शन है और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है एस इन रिस्पेक्ट टू सोशल साइंस. यहाँ पे गिवन नहीं है, सॉरी फॉर दैट. नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे हैं. हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द डैश एंड हाउ इट शेप्स द प्रेजेंट. हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट को समझने में बहुत हेल्प करती है और उसी के आधार पे क्या होता है, वर्तमान बनता है. उसी के आधार पर जो है वर्तमान जो है वो उसको आकार देती है. नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस आइडियल्स सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डैश. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन कौन से आदर्श हैं जिनके बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं? दैट इज जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा. ओके, थर्ड हम लोग देख लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी जो है वो किस चीज पे फोकस करती है? ऑन मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, जो आपको डैश दिया गया, वो सस्टेनेबिलिटी है. सस्टेनेबिलिटी जो है इसको बोलते हैं हम सतत विकास. ये फोकस करती है जो हमारी
लोगों की वर्तमान की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध हों इस्तेमाल करने के लिए। ओके ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो आज ही हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए इस तरीके के रिसोर्सेज बिल्कुल ही ना बचें। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सच एज स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड डैश। तो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उस इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में बोलते हैं इनको संस्थाएं। ओके, आई होप आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। ओके, अब हम लोग जो है मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो आपके बुक में अच्छे से गिवन है। यहाँ पे जो है थोड़ा मैंने डायरेक्टली ले लिया है सभी चीजों को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं और हिस्ट्री में किसके बारे में समझते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको फीचर्स गिवन है उनको आपको मैच करना है। और यहाँ पे तो डायरेक्टली उसके नीचे गिवन है, जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है तो वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिला हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको मैच नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे गिवन है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। स्टडी ऑफ द अर्थ, इसमें हम अर्थ के पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, एंड ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, ओके, हिस्ट्री में जो है हम लोग स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में, और उसका जो कनेक्शन जो होता है वो प्रेजेंट से होता है, वर्तमान से। ओके, उसी के आधार पर हमारा वर्तमान जो है वो तैयार होता है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें हम किसके बारे में समझते हैं? स्टडी ऑफ गवर्नेंस, सरकार कैसे काम करती है, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, और हमारे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, की जो गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है, और उसका कंजप्शन कितना हो रहा है, कितना लोग उसको यूज कर रहे हैं, और कितना मतलब रिसोर्सेज है उनकी स्कैरसिटी आ रही है, अंडर स्कैरसिटी, कमी होने के बावजूद भी प्रोडक्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, कंजप्शन कितना है, अंडर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज की जब कमी हो जाती है तब। ओके, तो उसके जो आंसर्स हैं यहाँ पे नीचे आपको डायरेक्टली भी गिवन है। ओके, यहाँ पे तो मैंने आपको सीधे सीधे समझा दिए थे। ओके, अब हम लोग जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, वेरी शॉर्ट। ओके, नेम एनी वन इंस्टीट्यूशन फाउंड इन सोसाइटी। आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बताना है जो पूरे समाज में पाया जाता है। तो इसमें आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहाँ पे तो आपको स्कूल गिवन है। ओके, वैसे हॉस्पिटल्स भी है, ठीक है, बैंक भी है, एज यू विश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसिप्लिन स्टडीज मैप्स एंड स्पेटियल पैटर्न। ठीक है, कौन से डिसिप्लिन में हम मैप्स की स्टडी करते हैं और स्पेटियल पैटर्न्स की स्टडी करते हैं? दैट इज ज्योग्राफी। ओके, और आंसर इज ज्योग्राफी। ओके, ये ए है, ये बी क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये सी है और ये डी है। ओके, ये ई है। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे लिखा हुआ है, कोई नंबरिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नंबरिंग लगाती है, यहाँ पे मतलब ऑप्शंस लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स द प्रेजेंस एंड रिस्पेक्टफुल रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। डाइवर्सिटी जो है उसका मतलब ये होता है कि जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं लोगों में, भाषाओं के आधार पे, धर्मों के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, तो उन सब का हमको क्या करना है? उन सबको एक्सेप्ट करना है और उन सबको सम्मान करना है। ठीक है,
उनके डिफरेंसेस को देखते हुए भी हमें उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनका सम्मान करना है उनके डिफरेंसेस का, और उनको मतलब जो उनके डिफरेंसेस हैं उनमें कोई अंतर नहीं करना है, ठीक है, उनको भी समान नजरिए से देखना है। इसको कहते हैं डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। मतलब अगर हम इन चीजों को एक मान के चलते हैं तो इट क्रिएट्स यूनिटी अमंग द पीपल। ओके, नेक्स्ट है नेम एनी टू आइडियल्स मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल है, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने रीड भी किया था, तो उसमें आपको प्रेम्बल्स जो गिवन है वो आइडियाज जो है आपको जो मेंशन है प्रेम्बल्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो वहां से 2 आइडियाज आपको पिकअप करने हैं और उनको आंसर्स में लिखना है। दैट इज जस्टिस एंड इक्वेलिटी की बात करता है, न्याय और समानता की बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेम एनी वन इंस्टीट्यूशन फाउंड इन सोसाइटी। कोई भी आपको कोई एक इंस्टीट्यूशन बताना है जो समाज में पाया जाता है, और सेम क्वेश्चन आप अभी फर्स्ट में भी रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे एग्जाम जो आंसर है वो कोट लिखा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी हम लोग जो है इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ सोशल साइंस कनेक्ट्स डेली लाइफ विद क्लासरूम लर्निंग। किस तरीके से जो है सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से जो हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्लासरूम की लर्निंग में किस तरीके से जोड़ के समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सोशल साइंस कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद रियल लाइफ। सोशल साइंस को जब हम पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर तो रियल लाइफ से जोड़ के एग्जांपल्स आते हैं उसके अंदर। बाय हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड, उसी की वजह से जो है बच्चा जो है वो सोसाइटी के बारे में समझता है, एनवायरमेंट के बारे में समझ जाता है, और इकोनॉमी और गवर्नेंस के बारे में उसको अच्छी समझ आ जाती है उसके अंदर। इट एक्सप्लेन इश्यूज लाइक, इसमें हम कौन कौन से मुद्दे समझते हैं, पोल्यूशन समझते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस चुनाव क्या होते हैं, मार्केट बाजार दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, एंड कल्चर डाइवर्सिटी, बहुत सारी संस्कृति विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं दैट वी एक्सपीरियंस एवरी डे, जो हम डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं। द स्टूडेंट लर्न टू अप्लाई क्लासरूम नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इस तरीके से बच्चा जो है जो क्लासरूम में उसने नॉलेज गेन की है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हिस्ट्री हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट डे इश्यूज एंड आइडेंटिटीज। किस तरीके से इतिहास जो है, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, हिंदी में इतिहास बोलते हैं, और वो हमें समझने में मदद करता है कि आज के जो मुद्दे हैं, ठीक है, और पहचान है, ठीक है, उनको किस तरीके से हेल्प करती है हिस्ट्री समझने में। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पास्ट इवेंट्स, कल्चर्स एंड स्ट्रगल शेप प्रेजेंट सोसाइटी। हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करती है कि किस तरीके से जो पास्ट में जो घटनाएं हुए हैं, जो संस्कृतियां आई हैं और जो स्ट्रगल किए हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उससे देखो आज का समाज जो है कैसा बना हुआ है। इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल सिस्टम, ये बात करते हैं जो आज डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्य है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, ये ओरिजिन बताते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, सोशल सिस्टम्स का, इंस्टीट्यूशंस का, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। इट ऑल्सो हेल्प अस रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, और ये चीज हमें सिखाती है कि जो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनको भी पहचान मिलनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंड नेशनल आइडेंटिटी, और हमारी जो खुद के जो राष्ट्रीय पहचान है उसको भी हमें समझना चाहिए। तो ये चीज जो है वो हिस्ट्री जो है हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अभी, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। हम अब समझेंगे कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी जो है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और एक एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, डाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं, और इंक्लूसिविटी को हिंदी में कहते हैं समानता। ठीक है,
डाइवर्सिटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस अमंग पीपल। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो लोगों में भेदभाव है धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जाति के आधार पर, तो उन भाषाओं के आधार पर, तो वो सारे डिफरेंसेस को समझना और उनको भी सम्मान दिलाना और उन डिफरेंसेस को पहचानना, और पहचानने के बावजूद भी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, उनको भी सम्मान देना। ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इंश्योरिंग एवरीवन पार्टिसिपेट इक्वली। हर व्यक्ति को क्या करना है, हर व्यक्ति को जो है कानून के सामने इक्वल है, हर व्यक्ति कानून के सामने इक्वल है। जो भी राइट्स बन रहे हैं, ड्यूटीज बन रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो सभी लोगों के लिए बने हुए हैं, किसी को भी जो है भेदभाव नहीं किया गया किसी के साथ। ठीक है। इंक्लूसिविटी मीन्स समानता, इंश्योरिंग एवरीवन पार्टिसिपेट इक्वली। और हमारे देश जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, वहां पे हर व्यक्ति जो सिटीजन है हमारे देश का, तो उसको अधिकार है कि वो मतलब कि अपनी भागीदारी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने वोट के थ्रू इलेक्शंस में। ठीक है। तो इंक्लूसिविटी मीन्स एवरीवन, इंश्योरिंग एवरीवन पार्टिसिपेट, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल्स हैं वो डाइवर्सिटी संबंधित है, ये वाला एग्जांपल। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू इंक्लूसिविटी। ओके। डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स इन इंडिया। आप देखेंगे भारत देश के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, भारत देश के अंदर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति है। आप लोग अगर साउथ इंडिया में चले जाइए, सॉरी व्हाट आई एम स्पीकिंग, अगर आप इंडिया के जो साउथ वाला जो एरिया है वहाँ आप चले जाइए, तो वहाँ पे लोग जो हैं उनका जो फूड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ के लोग इडली डोसा ये ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, बट इन आवर अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार देखिए, वहाँ लोग जो है रोटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू राइस एंड वो सॉरी इडली एंड डोसा। ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे यूपी के अंदर अलग फेस्टिवल्स को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर कस्टम्स को फॉलो करते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके। तो इस तरीके से डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे लैंग्वेजेस और कल्चर्स में भारत देश के अंदर। ओके। एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट है दैट इज इंक्लूसिविटी का एग्जाम्पल है ये। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्कूल एक्टिविटीज। स्कूल के अंदर सभी बच्चों को बोला जाता है कि आप सभी बच्चे जो हैं, जो भी स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं, आप सब स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप लोग जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं स्कूल के अंदर सभी बच्चों को इक्वली दी जाती हैं कि आप लोग ये अभी हमारे स्कूल में ये डिबेट कंपटीशन होने वाला है या डांस कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सभी बच्चों को क्या है पार्टिसिपेट करना है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि he or she will be ready to participate in that function or not. Okay. Question number 4, explain how sustainability is linked to both development and environment. Sustainability means सतत विकास। ठीक है। और ये किस तरीके से जो विकास है, डेवलपमेंट है, और पर्यावरण से किस तरीके से संबंधित है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन के आंसर्स को। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर को हम अच्छे से समझेंगे। सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो मीट दैट नीड्स। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि संसाधनों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना, जिससे कि जो संसाधन है वो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उनका यूज कर सके, उनके लिए भी संसाधन जो है उपलब्ध रहे उस टाइम पे। ठीक है। जो फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी संसाधन जो है उपलब्ध रहे, ऐसा ना हो ये संसाधन जो है हम लोग अभी खत्म कर दें। तो इसका मतलब है सिस्टमेटिक रिसोर्सेज को आपको जरूरत के अनुसार यूज करना है। ओके। डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज फॉरेस्ट, वाटर और वाइल्ड लाइफ। हाँ, विकास जो है जब किसी भी इसका मतलब नहीं है कि आपको जैसे इंडस्ट्रीज लगानी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। तो जब फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे जिससे कि लोगों को रोजगार, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जंगलों को पूरा साफ कर दें, पेड़ पौधे पूरे खत्म हो जाएं, हमारे यहाँ से जो एनिमल्स हैं और प्लांट स्पीशीज उनको पूरे तरीके से खत्म कर दे।
ठीक है। पानी पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, पानी खत्म होता है, और वाइल्ड लाइफ। तो डेवलपमेंट शुड नॉट, डेवलपमेंट विकास का मतलब ये नहीं कि हम पूरे जंगल को खत्म कर दें, पानी हमारा वहां से खत्म हो जाए, वाइल्ड लाइफ जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, हमारे यहाँ जीव जंतु जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इट डज नॉट मीन कि दिस इज अ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास जो है उसका जो सतत विकास है, इसका काम ये होता है कि एक संतुलन बिठाए रखना जो हमारी जो आर्थिक विकास है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ जो हमारा पर्यावरण सुरक्षा है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक संतुलन होना चाहिए। तो इस चीज को हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गिव टू एग्जांपल टू शो हाउ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिक्वायर मोर देन वन सोशल साइंस डिसिप्लिन। आपको 2 एग्जांपल बताने हैं किस तरीके से रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें सोशल साइंस डिसिप्लिन तो है का यूज होता है। सोशल साइंस डिसिप्लिन मींस 4 एरियाज, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इसको आंसर को समझते थे। फ्लड रिक्वायर्स ज्योग्राफी टू स्टडी रेन। फ्लड्स जो है, एंड दिस इज द टॉपिक विच वी स्टडी इन ज्योग्राफी। इस टॉपिक को हम लोग ज्योग्राफी के अंदर समझते हैं टू स्टडी रेनफॉल, कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, नदियों में कितना पानी है। इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग किस चीज को समझते हैं, फाइनेंशियल लॉस को समझते हैं कि हमारा कितना फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस में हम डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते हैं कि कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पे वॉल्केनोज आने वाला है। तो ये चीज हम पॉलिटिकल साइंस में समझते हैं। तो स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे सोशल साइंस की जो डिसिप्लिन हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये क्या है, रियल लाइफ से जो है एक से ज्यादा डिसिप्लिन से जोड़ के हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक्स फॉर जॉब्स एंड इनकम। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिससे लोगों को रोजगार और यहाँ पे लोगों की आय की बात की जाती है। हिस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल चेंजेस की बात कर रही है, किस तरीके से औद्योगिक विकास हुए। पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करते हैं, सरकार की क्या क्या नीतियां हैं उसके बारे में। ओके, अब जो है हम लोग समझने वाले हैं टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चंस हैं उनकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लेन हाउ रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन टुगेदर शेप सोशल लाइफ। सोसाइटी का मतलब क्या होता है और किस तरीके से रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन जो है हमारी सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ पे किस तरीके से शेप करते हैं। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। सोसाइटी में लोग जो हैं एक ग्रुप में रहते हैं, सब लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी। मनुष्य जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए एंड वेलबींग के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर्स, जो रिश्ते हैं परिवारों में एक सदस्य के दूसरे सदस्य के प्रति, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, कम्युनिटीज में, इससे क्या होते हैं, हमारे रिश्ते बनते हैं डे टू डे लाइफ में। इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, हॉस्पिटल, मार्केट्स, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। एंड दे प्रोवाइड रूल्स, सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तो ये रूल्स बनते हैं यहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करते हैं। रिलेशनशिप्स क्रिएट्स कॉपरेशन, अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप से लोगों में सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे को समझते हैं। While institution maintain order and provide public services, इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, और समाज में जो है वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, पब्लिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। टुगेदर दे शेप सोशल लाइफ एंड हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। इस तरीके से जो हमारी जो सोशल लाइफ है वो हेल्प करती है, सोशल लाइफ जो है उसको शेप करते हैं और इस तरीके से हेल्प होती है सोसाइटी की, और सोसाइटी जो है फंक्शन करती है स्मूथली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज सच एज इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो इंपॉर्टेंस जो है सोशल साइंस की इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज वो क्या क्या है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस की, कुछ हमारे सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए, जैसे कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, एक्सक्लूजन मीन्स
बहिष्कार कर देना, मतलब उन लोगों को अलग थलग कर देना। एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होता है। यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स को लेके हम ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक विज्ञान जो है हमें समझने में मदद करता है कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, एंड सोशल एक्सक्लूजन मीन्स सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, लाइक दिस। इट स्टडीज वाई सम फेस डिसएडवांटेज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक लाइफ। तो आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंड पब्लिक लाइफ के अंदर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में। तो फॉर एग्जाम्पल पुअर फैमिलीज में नॉट एफर्ट, आप देखेंगे बहुत सारे गरीब परिवार हैं, वो लोग जो हैं वो शिक्षा भी उनको आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार क्या होता है जो स्कूल जो होते हैं वो बहुत दूर दराज होते हैं। एंड सम कम्युनिटीज में फेस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है बिकॉज ऑफ कास्ट और जेंडर, जाति और जेंडर के बेसिस पे। सोशल साइंस एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड सच इश्यूज। तो सोशल साइंस में जो है हम वो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज जो ऐतिहासिक और आर्थिक और जो राजनीतिक कारण है उसको समझने में मदद करती है इन मुद्दों के पीछे। इट ऑल्सो टीचर्स वैल्यूज लाइक इक्वेलिटी की बात हमें वैल्यू सिखाती है। सोशल साइंस में हम इक्वेलिटीज, ये जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं हमारे, समानता के, न्याय के और इंक्लूसिविटी के, समावेशिता के, encouraging फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल पीपल। इसका मतलब है सभी लोगों को जो है अच्छे से बराबरी का जो है सबको दर्जा दिया जाना चाहिए, सब किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान माना चाहिए, सबके लिए न्याय जो है वो एक ही न्याय होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से लोगों के साथ जो है पक्षपातपूर्ण और न्यायपूर्ण जो है व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं अभी इसमें। From an Indian perspective, explain how social science help us understand diversity, constitutional ideals and democratic governance। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो किस तरीके से सोशल साइंस जो है वो हमें डाइवर्सिटी को समझने में मदद करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स को समझने में मदद करती है एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को समझने में मदद करती है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद मेनी लैंग्वेजेस, रीजन्स एंड कल्चर्स। भारत देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, संस्कृति के बेसिस पे। सोशल साइंस हेल्प अस अप्रिशिएट दिस डाइवर्सिटी। सोशल साइंस हमें ये चीज सिखाती है कि अगर हमारे भारत देश के अंदर आपको इस तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे भारत देश के अंदर इतनी सारे विविधताएं होने के बाद भी आज हमारे भारत देश में आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ओके, तो हमें इस चीज की डाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए एंड अंडरस्टैंड हाउ यूनिटी इज मेंटेन, और किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है एकता बनी हुई है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स की अगर हम बात करें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स हम जो है उसमें मेंशन है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू इलेक्शंस, राइट, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू जो इलेक्शंस जो है, राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझने को मिलती हैं। एंड बाय स्टडिंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स बिकम अवेयर, रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव सिटीजंस। जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो बच्चे जो हैं वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं और उन्हें पता होता है हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट आर द, और हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ explain the scope of social science by describing geographical, historical, political, science and economics। अब जो है हम लोग समझने वाले हैं कि स्कोप जो सोशल साइंस का क्या है। ठीक है, स्कोप जो सोशल साइंस का वो बहुत ज़्यादा वाइडर है और उसको हम ज्योग्राफी से कनेक्ट करके समझेंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से एंड इकोनॉमिक्स से। ओके, इकोनॉमिक्स से एंड शो हाउ दे ओवरलैप इन रियल लाइफ। और किस तरीके से आप देखेंगे ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सोशल साइंस का कोई भी एक टॉपिक होगा वो ओवरलैप करेगा, वो ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री से भी कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल साइंस से भी होता है, तो उसको हम अच्छे से भी यहाँ पे समझने वाले हैं। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी वाइड, बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम मानव समाज को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ के, एनवायरमेंट के, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज के। हिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट्स और सोशल चेंजेस के, किस तरीके से पास्ट में घटनाएं हुई हैं और उसकी वजह से समाज में कितना बदलाव देखने को मिला है।
पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस में हम सरकार कैसे काम करती है और हमारे कानून क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं और हमारा डेमोक्रेसी को हम समझते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन की बात करता है, वस्तु का कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना उसको वितरण किया जाना चाहिए, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका इनकम के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, दिस डिसिप्लिन्स ओवरलैप इन रियल लाइफ। तो ये डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स इन्वॉल्व ज्योग्राफी फॉर क्लाइमेट स्टडी। अगर आपको फ्लड्स जो है, बाढ़ है, उसमें अगर आप उसके बारे में पढ़ना है तो ज्योग्राफी से वो कनेक्टेड है, क्योंकि ज्योग्राफी हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी हमारी चीज़ों का नुकसान हुआ है तो वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, इसको कनेक्ट करके। हिस्ट्री में सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं कि लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, किस तरीके से बसे हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स की बात करता है। ओके, पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट रिलीफ, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, लोगों को इस बाढ़ से प्रभावित हुए तो लोगों के लिए क्या क्या कदमें उठाए, उनको कितना मतलब कि मुआवजा दिया और कैसे उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है। तो दिस वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, द सोशल साइंस गिव्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो सोशल साइंस में हम पूरी तरीके से समाज के बारे में पूरा एक डीप स्टडी करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी, अब हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के। हमारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन एमसीक्यूज फॉर्म। ओके, उसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को समझेंगे। फिर आपका ये चैप्टर जो है, ये पूरा इसके जो नोट्स फॉर्म में आपको ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे पूरा देखने को मिल रहा है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो अभी हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। सोशल साइंस जो है मेनली स्टडी, सोशल साइंस में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटी रिलेशनशिप्स, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड प्लैनेट्स। तो सोशल साइंस में हम लोग ह्यूमन सोसाइटी और रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, मानव समाज और उसके रिश्ते के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर डिसिप्लिन सोशल साइंस? कोर डिसिप्लिन क्या है सोशल साइंस की? केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी, फिजिक्स है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ज्योग्राफी, भूगोल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सोशल बींग्स। ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग्स क्यों कहा गया है, सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? बिकॉज दे लिव अलोन, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। डिपेंड ऑन वन अनदर, क्या वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अवॉइड सोसाइटी, डू नॉट कम्युनिकेट। ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सेफ्टी, लाइवलीहुड एक्सेट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड जस्टिस इन सोसाइटी? कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो जस्टिस की बात करता है समाज के अंदर? दैट इज मार्केट, स्कूल, कोर्ट, फार्म। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन अ डैश। तो सोशल साइंस जो है वो समाज की जो स्टडी करती है वो किस तरीके से करती है? रैंडम वे में करती है, केयरलेस वे में करती है, सिस्टमैटिक वे में करती है, इमेजिनरी वे में करती है? सोशल साइंस की जब हम स्टडी करते हैं समाज के अंदर, दैट वी स्टडी इन अ सिस्टमैटिक वे। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज सिस्टमैटिक वे। ओके, विच सब्जेक्ट स्टडी द अर्थ एंड एनवायरमेंट? किस सब्जेक्ट के अंदर हम अर्थ और एनवायरमेंट को पढ़ते हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, हिस्ट्री मेनली हेल्प अस अंडरस्टैंड। हिस्ट्री में जो है हम लोग हिस्ट्री में किस चीज को सबसे ज्यादा समझते हैं? फ्यूचर इन्वेंशंस को, ह्यूमन बॉडी को, पास्ट इवेंट्स एंड चेंजेस को, केमिकल रिएक्शंस को। हिस्ट्री में हम लोग पास्ट इवेंट्स और चेंजेस को समझते हैं। ओके, पास्ट इवेंट्स एंड चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज फॉरेस्ट एंड रिवर्स, गवर्नमेंट्स एंड लॉज, फार्मिंग मेथड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग गवर्नमेंट और लॉज की पढ़ाई करते हैं। ओके, सरकारों की क्या नीतियां हैं और सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, दैट वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक स्टडीज। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, एंशिएंट कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैल्यू मीन्स रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस अमंग पीपल? तो कौन सी वैल्यू है जो जिसमें हम लोग ये चीज समझते हैं कि जो लोगों में डिफरेंसेस हैं उनको भी हमें समान नजरिए से देखना है? दैट इट इज इन डाइवर्सिटी। ओके, उसके बारे में हम लोग समझते हैं डाइवर्सिटी के अंदर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डाइवर्सिटी। इंक्लूसिविटी मीन्स समावेशिता, इग्नोरिंग अदर्स, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल,
following only one culture using resources carelessly? Answer this question is equal participation of all. सबका equal participation होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी. ओके, नहीं, हाँ, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या होता है? ओवर यूजिंग रिसोर्सेज करना, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कटिंग फॉरेस्ट कंटिन्यूसली, इग्नोरिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. आंसर दिस क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस. ओके, अब हम लोग देखते हैं विच ऑफ दिस इज एन एनवायरमेंटल चेंज. एनवायरमेंटल चेंज में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं? क्लाइमेट चेंज, म्यूजिक फेस्टिवल, एक्शन कैंपेन एंड ट्रेड फेयर. तो दैट इज एनवायरमेंटल चैलेंज में आते हैं क्लाइमेट चेंज. ओके, क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड गवर्नमेंट लॉज ओनली, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन बोन्स, कंप्यूटर सिस्टम. तो ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, ठीक है. मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है. ओके, नेक्स्ट है विच डिसिप्लिन स्टडीज डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस. डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिकल साइंस. माय गॉड, पीछे चला गया सब कुछ. क्वेश्चन नंबर this is the answer this question, that is political science. Okay, which of the following is an example of an institution? institution का example क्या है? यहाँ पे river है, court है, mountain, rainfall. answer this question is court. Okay, social science encourages. social science जो है उसमें हम क्या चीज वो हमें encourage करती है? social science blind beliefs, casual decision, responsible citizenship, isolation from society. that is responsible citizenship की बात करती है social science. which discipline study poverty and development जो है किस डिसिप्लिन में हम लोग पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में. that is इकोनॉमिक्स में हम लोग पॉवर्टी और डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं. ओके, डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन बी सीन इन वन सिंगल लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, वन रीजन ओनली, सिमिलर फूड एवरीवेयर. डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है हमें? डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस में. ओके, डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. विच वैल्यू इज कनेक्टेड विद फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. कौन सी वैल्यूज जो है वो फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज से संबंधित है? दैट इज पोल्यूशन, कंपटीशन, आइसोलेशन, दैट इज इक्विटी. ठीक है, कौन सी वैल्यू जो है फेयरनेस की बात करती है कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सबको बराबरी जो है इक्वल अवसर मिलने चाहिए, उसकी बात करती है. इक्विटी करती है वो. विच, और इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो जरूरतमंद है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए जिससे कि वो भी इक्वल महसूस करे. विच सब्जेक्ट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम. कौन सा सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि समाज जो है वो समय के अनुसार बदलता जा रहा है? दैट वी स्टडी इन, उसमें इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं समाज के बारे में जो चेंज हो रहा है ओवर टाइम. दैट इज इन हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री में हम इसके बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपको ऑब्वियसली पता है, पुलिस मेंटेन करती है. द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेम्बल है भारत देश का, जो प्रेम्बल है भारत देश का, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जस्टिस एंड इक्वालिटी आती है, ये सारे बाकी नहीं आते हैं, जो बी और सी डी ऑप्शन ये नहीं आते हैं. प्रेम्बल्स में हम लोग जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं. ओके, सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड. सोशल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैं अभी डायरेक्टली बता रही हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो. सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में हम लोग सोशल साइंस में समझते हैं. नेक्स्ट है विच मैथड इज यूज इन ज्योग्राफी टू स्टडी अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट. कौन सा मैथड जो ज्योग्राफी में हेल्प करता है सैटेलाइट के बारे में समझने के लिए? दैट इट इज रिमोट सेंसिंग. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन इज रिमोट सेंसिंग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद गवर्नेंस. से कौन सी चीज संबंधित है? इलेक्शन, वॉल्केनोस, तो ऑब्वियसली इलेक्शंस है. ओके, वाई सोशल साइंस इंटरडिसिप्लिन कैसे है? सोशल साइंस को जो है अंतर विषय करके, मतलब और बाकी चीज़ों से जोड़ के समझा जाता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं. इट कंबाइंस मिनट से, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसको ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी करते हैं, कई बार इकोनॉमिक्स से भी कनेक्ट करके समझा जाता है. ओके, इट कंबाइंस मैनी डिसिप्लिन्स. विच डिसिप्लिन एक्सप्लेन मार्केट्स और प्राइसेस के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? दैट इज इन इकोनॉमिक्स. ओके,
नेक्स्ट है फ्लड जो है सिटी के अंदर वो किस चीज को प्रभावित करता है, लाइवलीहुड इकोनॉमी को करता है ऑब्वियसली। ओके, माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है। फॉरेस्ट कल्चर, आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी। ओके, social scientist student to ignore social problems become responsible nervous citizen our participatory society depend only on assumptions। तो सोशल साइंस हमें क्या चीजें बताता है, सोशल साइंस हमें बच्चों को ये चीज सिखाती है कि आपको जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना है। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, which of the following is a public service? तो public service obviously that it is hospital। okay, आंसर दिस क्वेश्चन इज हॉस्पिटल। सोशल साइंस स्टडी करती है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री, ह्यूमन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन की स्टडी करती है। वी ऑल नो दैट। क्वेश्चन नंबर 33, विच डिसिप्लिन स्टडी ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इट इज इन इकोनॉमिक्स। ओके, किस में पढ़ते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, द स्टडी ऑफ पास्ट रिलेशन कम्स अंडर, स्टडी जो पास्ट रिलेशन की वो है वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू एनकरेज पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली? कौन सी वैल्यू जो है वो एनकरेज करती है लोगों को साथ में रहना चाहिए? फ्रेटर्निटी, ऑब्वियसली फ्रेटर्निटी ही करती है। ओके, फ्रेटर्निटी। ओके, विच ऑफ दीज कैन लीड टू सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन किसकी वजह से हो? दैट इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन इज डिफॉरेस्टेशन। द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो दैट शेप सोसाइटी आर कॉल्ड। जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो शेप कर रहा है सोसाइटी को, उसमें कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशंस। विच डिसिप्लिन स्टडीज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस के बारे में स्टडी करता है? कौन सा डिसिप्लिन है? राइट्स एंड ड्यूटीज, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। ओके, विच ऑफ दिस इज अ डेमोक्रेटिक एक्टिविटी? कौन सी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी है इसमें? वोटिंग इन इलेक्शंस। ओके, वोटिंग इलेक्शंस। द वैल्यू सिस्टमिटी इंकरेज क्या करती है? वैल्यू सिस्टम एनकरेज करती है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की सुरक्षा की जाए। ठीक है, जो हमारे संसाधन हैं उनको संरक्षित किया जाए। ओके, नेक्स्ट है, सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, स्पेस ट्रेवल ओनली। जो सोशल साइंस है वो उसमें हम किस चीज को समझते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, विच डिसिप्लिन स्टडी क्लाइमेट एंड रेनफॉल? तो क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में तो हम ज्योग्राफी में समझते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेनली कनेक्टेड विथ, and it is mainly connected with political science. Which of the following led to economic decisions? से कौन सा इसमें examples connected है economic decision से? that it is connected to crop selection by farmers. Okay, I hope आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। Please like and subscribe my channel. Which institution helps in maintaining financial activities? कौन सा institution जो maintain करता है financial activities? that is bank. Okay, बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंक्लूसिविटी की बात कौन करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ओके, विच डिसिप्लिन एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज? कौन सी डिसिप्लिन है जो ये एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है? दैट इट इज पॉलिटिकल साइंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी? एग्जांपल कौन सा है? डिफरेंट फूड्स, हैबिट्स एंड लैंग्वेजेस। ओके, Study of scarcity and choice belongs to geography, economics, political science, history. That it is economics. Okay, ये economics का part है। Study of scarcity means जो कमी हो जाना resources की, किसी भी चीज़ की, और choice जिसमें हम फैसले लेते हैं कि ये चीज़ ये सही है। ठीक है, choice होती है कि अगर हमारे पास 20 रुपए हैं तो हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं उतने रुपए में। ठीक है, that is called choice। तो आप जो बेस्ट लगेगा वही तो आप चीज़ खरीदोगे जो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी। So we study this concept in economics. Social science helps students become isolated, responsible citizens, careless users of resources, unaware of society. Answer this question, responsible citizen की बात करती है। सोशल साइंस में नागरिक को, जो भी बच्चा है उसको ये चीज़ समझने में हेल्प करती है कि आप जो हैं देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को MCQs जो हैं इस चैप्टर के अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब जो है हम लोग
15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को समझने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल साइंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सोशल साइंस क्या है। तो सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ह्यूमन सोसाइटी की एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, इंटरेक्ट, ऑर्गेनाइज देयर lives through institutions such as family, government, schools and market। और ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया है जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था, और अभी भी जो क्वेश्चन्स आ गए हैं उनमें भी अच्छे से समझाया, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। सोशल साइंस स्टडी करते हैं सोसाइटी को केयरफुल ऑर्गेनाइज वे में, कलेक्टिंग फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं हम लोग, एविडेंस प्रमाणित करते कलेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ओपिनियंस के बारे में फिर जो है हम लोग क्या ओपिनियंस है उसके डिसीजन लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। थ्रू सोशल साइंस हम कल्चर, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, इकोनॉमी और ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, और इट हेल्प अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाता है हमें सोशल साइंस बाय टीचिंग वैल्यूज लाइक, जिसमें हम वैल्यूज सीखते हैं इक्वालिटी की, जस्टिस की, कोऑपरेशन की, इंक्लूसिविटी की एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड सोशल बींग। ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग क्यों कहा गया है? मानव सामाजिक प्राणी कैसे है? मानव सामाजिक प्राणी इस तरीके से, बिकॉज दे कैन नॉट लिव कम्प्लीटली अलोन, वो अकेला नहीं रह सकता है, डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर मेनी नीड्स, बहुत सारी जरूरतों के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। फ्रॉम बर्थ पीपल लिव इन फैमिलीज, जन्म से ही लोग जो हैं वो परिवारों में रहते हैं और कम्युनिटी के हिस्सा बनते हैं। ठीक है, स्कूल्स, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, दे शेयर आइडियाज, शेयर करते हैं, कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस, रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीपल कॉपरेट करते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लाइवलीहुड के लिए। सोशल रिलेशनशिप्स हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रो इमोशनली, और सोशल रिलेशनशिप्स व्यक्ति को मदद करते हैं कि वो ग्रो करे इमोशनली, मेंटली, सोशली, अपने आप को प्रिपेयर करे। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल्स, पब्लिक एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी लोग पार्टिसिपेशन दिखाते हैं एक साथ मिलके। सिंस पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद अदर्स, द एक्शंस, उनके प्रभाव, जो उनके कर्मों के प्रभाव वो समाज पे पड़ते हैं, दे आर नेचुरली सोशल बाय नेचर, वो प्राकृतिक तौर से जो है सामाजिक हैं। ठीक है, और स्वभाव से सामाजिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू डेफिनेशन, आपको सोशल साइंस की बतानी है जो कि स्कॉलर्स ने दी है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है मीनिंग ऑफ सोशल साइंस को डिफरेंट फेज में। हाँ, यहाँ फर्स्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं जेम्स हाइस। जेम्स हाइस ने क्या बताया है? जेम्स हाइस ने ये चीज बताई कि जो सोशल साइंस है वो बॉडी ऑफ लर्निंग दैट स्टडीज, जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू, दैट इज भौतिक और भौतिक कारक के थ्रू। उनके हिसाब से उन्होंने ये चीज बात कही कि सोशल साइंस स्टडीज हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर सोसाइटी, किस तरीके से लोग जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसका प्रभाव जो है किस तरीके से समाज पे पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं कि चार्ल्स बियर्ड ने क्या कहा। चार्ल्स बियर्ड ने ये कहा कि सोशल साइंस जो है वो नॉलेज है जो कि रिलेटेड है मानवीय संबंध से एंड सोशल सामाजिक जीवन से। हिज डेफिनेशन शोज दैट सोशल साइंस फोकस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। उन्होंने ये बात कही है कि सोशल साइंस जो है वो मानवीय गतिविधियों पे ध्यान केंद्रित करती है, व्यवहार पे, और इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये चीज़ कही है कि सोशल साइंस में जो है हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज और बिहेवियर की बात करते हैं और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं। दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन दैट सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल चेंजेस फ्रॉम मोर क्लियरली एंड साइंटिफिकली। मतलब हम लोग यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टडी इन सोशल साइंस। दो ऐसे पहलू जो पूरी तरीके से जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसके बारे में हम सोशल साइंस में कैसे पढ़ते हैं। सोशल साइंस स्टडीज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फर्स्ट इज पीपल और उनके रिलेशनशिप्स, जिसमें फैमिलीज, लाइफ, कस्टम, सोशल बिहेवियर, ट्रेडिशन, कल्चर, प्रैक्टिसेस एंड इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल कम्युनिटीज समझते हैं। स्टडीज हाउ पीपल लिव टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर। सेकंड एस्पेक्ट जो है वो है इसमें, सेकंड एस्पेक्ट की जो हम बात करते हैं, व्हाट हैपेंड दिस थिंग, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 4 या यही चीज तो हम क्वेश्चन नंबर 3 था वो। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये था हमारा 3।
ओके, सोशल साइंस जो है इसमें हम बात करते हैं दो एस्पेक्ट्स की। जो दूसरा जो एस्पेक्ट जो यहाँ पे आ रहा था वो था सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, पहला जो हमने पढ़ा था पीपल एंड रिलेशनशिप्स था, ठीक है, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे सिस्टम इंस्टीट्यूशन है उनका क्या रोल है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों की जिंदगी में बाय मेकिंग लॉज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। तो बोथ एस्पेक्ट जो है वो दोनों ही क्लोजली कनेक्टेड है, बिकॉज रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन जो है वो दोनों ही मिलकर सोसाइटी का एक आकार देते हैं। तो इस तरीके से जो है दी सिस्टम्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, हाउ डू इंस्टीट्यूशन क्या प्रभाव पड़ता है लोगों की जिंदगियों पे। इंस्टीट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पीपल्स डेली लाइफ। स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन एंड डेवलप नॉलेज। स्कूल्स हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डेवलप करते हैं हमारे नॉलेज को, वैल्यूज को। गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती हैं, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड सच एस रोड, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। कोर्ट जस्टिस की बात करती है, सॉल्व डिस्प्यूट्स। पुलिस मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। मार्केट्स और बैंक हेल्प करते हैं लोगों को गुड्स खरीदने में, सेव मनी एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज। एंड दिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड इंश्योर दैट पीपल कैन लिव सेफली एंड पीसफुली। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे समाज को, किस तरीके से लोग जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं, शांतिपूर्ण रह सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल टू सिटीजन, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सोशल स्टडीज करती है दिस इंस्टीट्यूशन टू अंडरस्टैंड किस तरीके से काम करते हैं और किससे इनका प्रभाव पड़ता है समाज पे और लोगों की वेलबींग के ऊपर, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के ऊपर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सोशल साइंस यूज एविडेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी इंस्टीट्यूट ऑफ अजम्पशन। सोशल साइंस किस तरीके से जो है एविडेंस, प्रमाणित और जो हमने जो इंक्वायरी की है उसके बेसिस पे मान्यताओं को मानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन के बेस पे हम जो है सोशल साइंस को मान लेते हैं। सोशल साइंस में हम लोग यूज करते हैं एविडेंसेस, फैक्ट्स, ठीक है, प्रमाण, और उसके बेस पे इंक्वायरी करते हैं, बिकॉज सोशल इशूज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कुछ करेक्टली थ्रू गैसेस और पर्सनल ओपिनियंस के थ्रू। तो इसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं, इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और तुलनात्मक जो है प्रमाण जो मिलते हैं उनको पूरा कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं सिचुएशन को केयरफुली। साइंटिफिक मेथड जो हेल्प करता है रिसर्चर्स को अंडरस्टैंड करना द कॉजेज और इफेक्ट्स क्या हैं सोशल प्रॉब्लम्स पे, कि जो सोशल प्रॉब्लम्स आई, सामाजिक समस्याएं हैं, उनके कारण क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पॉवर्टी, ठीक है, इन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो है में हैव इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं उसके पीछे। एविडेंस बेस्ड स्टडी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई दिस रीजंस क्लियरली। तो जो एविडेंस मिलते हैं उनके बेसिस पे हम पता लगा लेते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है। ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी जो है वो प्रिवेंट करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकती है एंड ऑल्सो अनफेयर जजमेंट्स को भी रोकती है। बाय डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड रीजनिंग, सोशल साइंस प्रोवाइड करती है रिलायबल एक्सप्लेनेशन अबाउट सोसाइटी के बारे में और हेल्प करती है लोगों को इन्फॉर्म डिसीजंस फॉर सोशल प्रोग्रेस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में। ओके, स्कोप क्या है सोशल साइंस का, ये मैंने अभी आपको आगे भी समझाया है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन, बस आई एम रीडिंग। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज अ वेरी वाइड बिकॉज इट स्टडी ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट एक्सामाइन्स एनवायरमेंट, कल्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस, हिस्ट्री एंड सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल साइंस इंक्लूड्स 4 मेजर डिसिप्लिन की बात करती है ये, जो कि, और ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में आपको पता है अर्थ और एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स की, पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्टडी प्रोडक्शन यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इन सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो है हम समझते हैं किस तरीके से समाज कार्य करता है। सोशल साइंस ऑल्सो एक्सप्लेन इश्यूज लाइक पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट समझते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रिपेयर्स देम टू बिकम अवेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स। 4 कोर डिसिप्लिन क्या सोशल साइंस की, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। 4 कोर डिसिप्लिन सोशल साइंस की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और सेम थिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आगे वही चीजें हैं। ज्योग्राफी स्टडीज अर्थ, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन environment, relationships. History study past events and explain how society change over time. Political science studies government, laws, democracy, rights, duties of citizens. Economic studies production, distribution, consumption, income and use of limited resources. जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनके स्टडी। एवरी डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन का जो है एक स्पेशल रोल है, क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं।
ठीक है। टुगेदर दिस सब्जेक्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी कंप्लीटली, और जब इन सब्जेक्ट्स को हम समझ के सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि सोसाइटी क्या है। दे एक्सप्लेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्प स्टूडेंट डेवलप नॉलेज, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ओके, 9th हमारा क्वेश्चन है किस तरीके से ज्योग्राफी हेल्प करती है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और एनवायरमेंट को समझने में। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ज्योग्राफी जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट से कैसे प्रभावित है मानव मनुष्य की जिंदगी, जिसमें हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं, क्लाइमेट, रिवर, फॉरेस्ट, सॉइल, नेचुरल सोर्सेस को स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी एक्सप्लेन करती है कि जो ये भौतिक विशेषता है इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है फार्मिंग पे, इंडस्ट्रीज पे, सेटलमेंट्स पे, लाइवलीहुड्स पे। फॉर एग्जांपल देखिए समझाया कि पीपल लिविंग रिवर्स के जो आसपास जो लोग रहते हैं वो जो है वो खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं, वाइल कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो फिशिंग पे ज़्यादा निर्भर है और ट्रेड करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, फ्लड्स की स्टडी करते हैं, ड्रॉट्स आ जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट में बदलाव देखने को मिलते हैं। इट हेल्प्स पीपल to understand the importance of protecting natural resources and using them wisely. By studying geography, students learn about sustainability and the need to maintain balance between development and environmental protections. सतत विकास की बात करता है जिसमें कि जो हमारा एक सतत विकास इस चीज की बात करता है कि एक बैलेंस बना रहे विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why is history important for understanding present day society? History क्यों जरूरी है present day society को समझने में? Because it helps us understand how present day society develop over time. किस तरीके से जो आज का समाज हमें देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। ऐसा नहीं है वो एकदम से इतना बड़ा मतलब बन के इससे हर चीज़ तैयार हो गई थी, उसको काफ़ी समय लगा। इट एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स के बारे में हमें मदद करता है समझने में। मूवमेंट्स बहुत सारी हुई थी, आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस ने शेप किया ने इस आज का जो मॉडर्न जो इंडिया देखने को मिलता है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प डेवलप आइडियाज ऑफ इक्वलिटी लेके आए वो लोग, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड राइट्स, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों को पड़ा और लोग इससे प्रभावित हुए तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। हिस्ट्री ऑल्सो टीचर्स अबाउट कल्चर डाइवर्सिटी की बात करती है, ट्रेडिशंस एंड सोशल चेंजेस जो हमें देखने को मिले अलग अलग समय में। बाय स्टडिंग हिस्ट्री पीपल अंडरस्टैंड सोसाइटी जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो इम्प्रूव होती रहती है ह्यूमन के एफर्ट से, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, सब लोगों की जरूरत के अनुसार चेंज होती है। इट ऑल्सो हेल्प सिटीजन अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, ये हेल्प करती है नागरिकों की आप जो है गलती की उनको बार बार ना दोहराएं जो आपने पास्ट में किए हैं। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल हेरिटेज, के लिए आपको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर? पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि हेल्प करती है सिटीजन को अंडरस्टैंड करना कि हाउ कैसे सरकार जो है और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं। ये एक्सप्लेन करती है कानून के बारे में, इलेक्शन राइट, ड्यूटीज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में। पॉलिटिकल साइंस टीच करती है हाउ गवर्नमेंट टेक डिसीजन, किस तरीके से सरकारें फैसले लेती हैं, पब्लिक सर्विसेज लोगों को किस तरीके से मिल रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड सिक्योरिटी की बात करती है। ये अवेयरनेस लोगों को में एक जागरूकता पैदा करती है अबाउट इक्वलिटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ। सिटीजन लर्न हाउ वोटिंग, पब्लिक डिसीजन एंड पार्टिसिपेशन किस तरीके से स्टैंडर्ड करें हमारे डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल साइंस एनकरेज करती है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझ के। इट ऑल्सो टीचर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करती है कि अगर सरकार जो भी करे उसको जवाबदेही भी सरकार को देनी पड़ेगी, जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कहीं भी फेल काम किया है तो उसकी पूरी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। ओके, इट ऑल्सो टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी सो दैट द गवर्नमेंट वर्क फेयरली, जैसे गवर्नमेंट जो है अगर सरकार कहीं गलत काम कर रही है, कुछ नहीं किया, उसका जवाब भी जनता को देना पड़ेगा सरकार को, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। ओके, मेन कंसर्न स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, तो हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही इस क्वेश्चन को भी। हाउ डज सोशल साइंस हेल्प अस एनवायरमेंटल चैलेंज में, किस तरीके से सोशल साइंस हेल्प करती है। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड किस तरीके से मानव गतिविधियों का प्रभाव एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है और एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, लोगों की जिंदगी ऊपर पड़ता है।
जिसमें हम इश्यूज की बात करते हैं, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, ड्रॉट्स, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सोशल साइंस एक्सप्लेन दैट केयरलेस यूज जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो हार्म करता है ह्यूमंस और नेचर को, और स्टडीज हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम किस तरीके से प्रभाव कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ, लाइवलीहुड्स एंड सेटलमेंट्स को। बाय अंडरस्टैंडिंग दीस सेशंस स्टूडेंट्स लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन को बच्चों को समझ आ जाना चाहिए क्या है इसकी महत्वपूर्णता। सोशल साइंस एनकरेज पीपल टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उनको बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल किया जाए, पोल्यूशन को कम किया जाए, सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो बचे रहें, एंड नीड सेफली एंड पीसफुली। ओके, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी में क्या डिफरेंस है इसको हम समझ लेते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस अमंग पीपल। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो लोगों में अंतर हैं, ठीक है, उनको पहचानना, उनको सम्मान करना। दिस डिफरेंसेस में भी रिलेटेड टू लैंग्वेज से संबंधित हो सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो आपको कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ट्रेडिशंस। डाइवर्सिटी जो है वो मेक्स करती है सोसाइटी को रिच और कलरफुल बनाती है क्योंकि पीपल फॉलो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। ओके, इंक्लूसिव मीन्स इंश्योरिंग दैट एवरीवन, हर कोई जो है वो इंक्लूसिविटी जो है इंश्योर करती है हर कोई जो है इक्वल उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको पार्टिसिपेशन कर सके उस सोसाइटी के अंदर रिगार्डलेस अगर इतने डिफरेंसेस हैं उसके बावजूद भी। इंक्लूसिविटी क्या करती है, रिमूव करती है इन बैरियर्स को एंड क्रिएटेड बाय डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्सिटी जो है भारत देश के अंदर देखने जाती है बहुत सारी भाषाओं में, त्योहारों में। वाइल इंक्लूसिविटी को देखा जाता है जब स्कूल्स में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और फैसिलिटीज मिलती है सभी बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई बच्चा ऐसा हो जो विकलांग हो, डिसेबिलिटीज हो। बोथ वैल्यूज स्ट्रेंथन सोशल हार्मनी। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एक समाज में सद्भावना और समानताएं बनाए रखती हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन हाउ द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस आर इंटरकनेक्टेड इन रियल लाइफ विद वन एग्जांपल। जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस की वो किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत सारे पहलूज आ जाते हैं समाज से संबंधित। ए सिंगल इशू ऑफन नीड्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। अगर आप माने कोई भी इश्यूज है उसको आप सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित होकर ही नहीं समझ सकते, आपको बहुत सारे एक्सपेक्ट से पहलुओं को लेकर समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फ्लड्स की। फ्लड जो है सिटी के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है उसको, और बाय अंडरस्टैंडिंग रेनफॉल एंड ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो हम ये ज्योग्राफी में समझ रहे हैं। हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं और लैंड किस तरीके से चेंज हो रही है वो टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल लॉसेस कितना हुआ अगर फ्लड आया, तो डैमेज कितने लोगों की जाने गई, रीबिल्डिंग कॉस्ट, और जो इतना फिर दोबारा से अगर हम वहाँ पे घर बनाएंगे तो वहाँ पे उसके निर्माण करने की कितनी लागत लग रही है उसमें। तो इस तरीके से जो है ये डिसिप्लिन जो है सोशल साइंस की वो इंटरकनेक्टेड है विद मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ओके, इसमें बहुत सारे जो डिसिप्लिन हैं वो इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन करता है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी की बात करता है। ये एग्जांपल शो करता है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो सेपरेट नहीं है इन रियल लाइफ और टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड। और ये जो है हमें साथ में ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनको साथ में लेके समझने में मदद करता है समाज को इन अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल वे। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।